नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने क्लास 10th और क्लास 12 में पढ़ा था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में। हमने जो पढ़ा था चीज़ें क्या होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का स्पर्श करके पहचानने का नियम। तो आज हम लोग आज हम आ गए हैं इसको स्पर्श करके पहचानेंगे कि ये किस प्रकार का दर्पण है। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे पास देखिए कि ये दर्पण है। ओके, अब यदि आपको गौर से दिखाई दे रहा होगा तो अब देखिएगा कि ये जो दर्पण का ये वाला पोर्शन देखिए उभरा हुआ पोर्शन है। ये जिस पे पेंट किया हुआ है ये पोर्शन इसका उभरा हुआ है, और जिससे लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट का परावर्तन होगा, वो वाला सतह धंसा हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग पढ़े थे डिफिनेशन में कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है और पेंट किया हुआ सतह उभरा हुआ होता है, वो दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। तो अर्थात ये मेरा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और यदि मैं अब ये दूसरा दर्पण उठाता हूँ, अब इस दर्पण को यदि आप गौर से देखिएगा दोस्तों, तो इसका जो परावर्तक सतह है यह उभरा हुआ है, और जो जिस सतह पे पेंट किया होगा गौर से देखिए ये पेंट किया हुआ सतह धंसा हुआ है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़े थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तथा पेंट किया हुआ सतह धंसा हुआ हो, तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता था, उत्तल दर्पण कहलाता था। तो उसके बाद हमने पढ़ा था उत्तल लेंस। तो दोस्तों, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये जो लेंस दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिएगा गौर से, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये उठा हुआ। अब इसे निकाल के हम जरा आपको दिखाते हैं। इसको देखिए आप, इसका जो बीच वाला पोर्शन है देखिए गौर से आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से देखिए मैं दिखाता हूँ, जो बीच वाला पोर्शन है उभरा हुआ है और साइड से ये क्या है, धंसा हुआ है। तो आप पढ़े थे डिफिनेशन में कि वैसा लेंस जिसका बीच वाला पोर्शन उभरा हुआ हो और साइड वाला पोर्शन क्या हो, चिपटा हुआ हो, मतलब साइड वाला पोर्शन पतला हो, तो इस प्रकार का जो लेंस कहलाता था उत्तल लेंस कहलाता था। अब एक है मेरा समतल दर्पण। तो परावर्तक सतह क्या है, समतल दर्पण लग रहा है ना, ये समतल दर्पण आपको लग रहा है, लेकिन ये समतल दर्पण है नहीं। अब बोलिएगा ये समतल दर्पण कैसे नहीं है, ये इसका तो एकदम प्लेन है। दोस्तों, एक्चुअली ये वाला जो मिरर है ना, एक बहुत बड़ा अवतल दर्पण, एक छोटा सा पार्ट है। इसीलिए यदि बहुत बड़ा दर्पण का एक छोटा सा पार्ट हम काट के ले आएंगे ना, तो आपको उभरा हुआ प्रतीत नहीं होगा। आप यदि जाते हैं सैलून में जाते हैं तो आपको बड़ा सा दर्पण दिखाई देता है। वो दर्पण देखने में तो आपको क्या लगता है कि देखने तो समतल लगता है, एकदम से प्लेन, लेकिन दोस्तों वो समतल दर्पण नहीं होता है, बल्कि वो अवतल दर्पण होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग सैलून में जाते हैं तो हम लोग का प्रतिबिंब, हम लोग का जो इमेज है, ऐना में देखिएगा, दर्पण में देखिए थोड़ा बड़ा लगता है, हम लोग बॉडी बिल्डर लगते हैं। ऐसा क्यों लगता है पता है? क्योंकि हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था, यदि किसी वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच रखेंगे, फोकस और पोल के बीच रखेंगे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो हम लोग जो अपना प्रतिबिंब अवतल दर्पण में देखते हैं तो काल्पनिक होता है, और हम लोग का फोटो उसके पीछे एकदम सीधा दिखाई देता है और थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। यही तो हम लोग पढ़े थे कि दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए हम लोग मिरर में जाते हैं, जो नाई के पास जाते हैं, तो हम लोग का बॉडी थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं कि थोड़ा बॉडी बन चुका है। और इसी प्रकार से ये दर्पण है। अब पहले वाला जो दर्पण आता था मिरर, तो उसमें समतल था, लेकिन आदमी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको अवतल बना दिया गया। और इस अवतल में देखिए हम लोग का जो फोटो आता है ओरिजिनल फोटो से थोड़ा बड़ा आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोग नज़दीक देखेंगे ना तो जो बड़ा हो जाएगा, और दूर करेंगे तो मेरा फोटो छोटा हो जाएगा। इसीलिए इस सब में भी अब अवतल दर्पण का प्रयोग होने लगा है। लेकिन समतल दर्पण, यदि ये मेरा मिरर मेरा समतल दर्पण होता तो इसको चेक करने का आसान सा नियम है। इसको क्या करेंगे, आप नज़दीक लाइए और दूर कीजिए। यदि आपका प्रतिबिंब, आपका इसके अंदर जो फोटो बन रहा है उसका साइज हमेशा सेम ही रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वो समतल दर्पण है। क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर ही बनता है। लेकिन इसको हम यदि देखिए नज़दीक लाते हैं तो मेरा मुंह बड़ा हो गया, दूर करते हैं देखिए तो मेरा मुंह छोटा हो गया। तो छोटा बड़ा बन रहा है ना, मतलब ये अवतल दर्पण है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये आज का जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।